वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड निकल आया है टैरो कार्ड्स में जो गायत्री के हवाले से। जी क्या कहता है कार्ड? पहला कार्ड तो मैं खोल के सबको दिखाती हूँ और आप प्लीज कार्ड को कार्ड आपका है आशिक। वो तो खैर ठीक है। अच्छा मैं ऑन एयर कहता हूँ कि बखुदा मुझे नहीं पता था इसमें ऐसे थे। मुझे तो उन्होंने कहा 4 कार्ड निकालो, मैं कहा गायत्री 1 कार्ड 4। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर वो चूंकि जरूरी था फिर मैंने 4 निकाल। अगर ये निकला है तो फिर हमें आपकी मेरा कैरेक्टर सच्चा है। हमें आपके कैरेक्टर का पता चल गया। अच्छा जी, ये तो जन्म का मतलब है कि उसने दोबारा आना है। ओए हो ठीक है, तो आपका लव तो आपको मिल जाएगा और ये 2012 में ही मिल जाएगा। बहुत 2000। अच्छा आपने सारी बातें बता दी हैं, पता चले अब लोग ड्रामा ही ना देख के हमें पता है क्या होना है। नहीं जी जनाब, खलील साहब की जो वो बुनती होती है वो देखने के लिए तो डेफिनेटली जाहिर है जरूर देखेंगे। तो गायत्री आ रही है, आप तो तैयार रहें और खुश रहें। अच्छा जी लुबना हमीद साहिबा, आप बताएं कि आपको परी पैकर जो है, सुना है कि आपकी भी जिंदगी के अंदर वो तूबा जो है वो दोबारा आ गई हैं और आपका आपस में कुछ रंजिशें चल रही हैं। अभी तो बहुत रंजिशें चल रही हैं बिकॉज वापस आई है और लुबना जो है वो टोटली I saw one of your scenes, इतनी अग्रेसिव आप उसमें हुई हुई थी और बहुत टेंस और इस तरह से। मतलब मैंने पहली बार अगर किसी को गालियाँ निकाली हैं, लाउड बोला है, बुरा बोला है और इतना कुछ कहा है कि जिसकी मतलब अगर चे तो वो सब कुछ सही नहीं निकला तो मेरे ख्याल से तो लुबना हमीद को मर जाना चाहिए, तकलीफ से टूट जाना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ वो कह चुकी है परी पैकर को भी, कौसर को भी और तूबा को भी। तो काफी डिफिकल्ट टाइम इस वक्त आपका आप चल रहा है कैरेक्टर के ऊपर। बहुत वैसे वैसे चल रहा है। अच्छा तिरसम सिंह साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बड़ी स्क्रीन के बाद छोटी स्क्रीन के ऊपर आपकी पहली अपीयरेंस है जी। तो उस हवाले से कैसा, और खलीलुर रहमान कमर जो अमेजिंग बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, जुल्फ़िकार साहब बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है उनकी, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एक हीरो हैं बाबर अली साहब जी, उनसे काम करने का मतलब काफ़ी मतलब इत्तेफाक होता है, हम इकट्ठे बैठते हैं मतलब वो कहने कि यार शफकत चीमा आपने इतनी फिल्मों में काम किया है, कभी दरिया में भी छाल मार कर देखो। मैं कहा बट दरिया क्या होता है, कभी टीवी पर भी काम करके देखो। सही। तो ऐसा तो समंदर कहते हैं फिल्मों को और दरिया कहते हैं दरिया, मतलब दरिया में भी जरा देखो। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, तो आखिर ये वक्त आ गया कि खलील रहमान कमर साहब ने अपने ड्रामा सीरियल था, उसका नाम दराड़ था, उसने मुझे कास्ट कर लिया नेगेटिव रोल के लिए। ठीक। लेकिन मैं फंस गया आगे ना दरिया में छाल मार फंस गया। मैं यार मैं किस मुसीबत में फंस गया यार, इनकी लैंग्वेज कुछ और है, बात और है। सही। मैं एक बड़ा मतलब तेज तरार मतलब एक्टर था। उसके बाद मैं डर गया, असल में जान छुड़ाने पर मैं आ गया। बहरहाल मैंने दुआएं की और मैं वहाँ से मेरी जान छूट गई, मेरी डेथ मतलब उन्होंने करवा दी। लेकिन उससे पहले इन्होंने मेरी डेथ की। अच्छा। मुझे मारा। अच्छा उसमें भी आपका साथ? इसमें मेरे मुखालिफ थे क्योंकि ये रिश्वतखोर थे, मैं दयानतदार सिपाही था, तो मुझे मारते हैं तो फिर बाबर अली जो है मेरी जगह पे हो। तो इन्होंने बहुत बेदर्दी से मुझे वीराने में ले जाके तलवारों के घाव कभी दुश्मन बन के मारते हैं, कभी दोस्त बन के मारते हैं। तो दूसरे जन्म में आगे ये मेरे यार ये है कि उसके बाद मतलब बात एक ज़हन में आई कि यार दरिया में तो है, मैंने कोई पाकिस्तान की 750-800 मूवीज में मैंने काम किया है। आखिरी वक्त एक ऐसा आ ही गया कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने मुझे बुला लिया इस ड्रामे के लिए, लफ डाइव और लाहौर के लिए। तो कहने यार बड़ा एक परफॉर्म रोल है, दरिया में तो छाल मारी थी, जरा समंदर में भी छाल मार कर देखो। अब सोचने वाली बात यह है कि वाकया ही ये जो ड्रामा सीरियल जो मतलब फिल्म में 2-2.5 घंटे जो है ये लोगों को बिठाना बड़ा मुश्किल है, तो 200 एपिसोड में लोगों को इंटरेस्टेड करना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। 2.5 घंटे तो पब्लिक मतलब 1 मिनट में ये फैसला कर देती है कि यार ये कुछ नहीं, या मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो 200 एपिसोड लोग बैठकर इंतजार करते हैं और देखते हैं। और आपकी एंट्री मैंने देखी थी कि क्या बाकमाल एंट्री आपकी हुई थी और लव लाइफ लाहौर में। जी बिल्कुल लाहौर में यही मर्ज कर रहा हूँ कि वो एक पंजाबी की एक मिसाल है ना कि जूं जूं कमली पिज्जे ऊं भारी हो। इन लोगों से काम करना कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक समंदर है।
सही। तो इनसे काम करना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इन्होंने बड़ी रहनुमाई की। हालांकि मैं बड़ा तेज तरार मतलब एक्टर अपने आप को मैं अच्छा, आपने दूसरी दफा कहा है अपने आप को तेज तरार, इसका क्या मतलब तेज तरार का मकसद मैं बताता हूँ ना आपको, वो इसलिए कि इतनी फिल्में करने के बाद आज तक मैंने कोई स्टंटमैन अपना इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। एज ए फाइटर, एक्टर टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, मेरा ये एक सफर है। सही। यहाँ से मैं आया हूँ। ठीक। हाँ जी, काम करते करते यहाँ इस रोल में जब आकर मैं फंसा, ठीक। 64 साल के बाद, ये 83 साल की हमारी दोनों की एज है, ठीक। इसमें दिखाई गई। अब उस रोल से निकलकर इस रोल में आना ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। अगर वो शफकत जी में होता तो गायत्री को ऐसे लेके ना आए कभी भी, वो गायत्री को उठा के ले जाता है, ऐसे बात करता। वो जो शफकत जी में वो कोई और है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में ये बार बार निकलते थे और वो शफकत जी वो मेरा यार है, मेरी कमर झुक गई है, मैं कुब्बा हो गया हूँ, तो सॉरी। फिर उसके बाद ये बहुत ही प्यारा और बरखुरदार मेरा दोस्त तो ड्रामे में है, लेकिन वैसे मेरी जिंदगी में मेरे साथ चले आ रहे हैं। तो मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उसमें कोई खामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 42 साल हो गए मुझे इस शोबिज़ में। मैं असिस्टेंट था इसलिए हर पे तवज्जो रखता था कि मोहम्मद अली साहब ने लाइन सही बोली है कि नहीं, ड्रेस उन्होंने सही पहना कि नहीं। आपकी वैसे भी नेचर में है कि जो भी हो रहा होता है, तो ये करते थे, मैं वहाँ कुड़ रहा था, यार नहीं इस तरह नहीं यार प्लीज। फिर खलील साहब की तरफ से सख्त ऑर्डर थे कि इसमें से शफकत चीमा निकालना है, इसे आने नहीं देना। तो फिर इनकी बरखुरदारी है कि इन्होंने, मैं 15 दफा भी टोका है तो इन्होंने कहा सॉरी दोबारा कर लेंगे दोबारा। फिर अब तो ये शुरू की तकालीफ थी, अब ये इस रोल में ऐसे रच बस गए हैं कि आप यकीन करें यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मुझे वाकई वो जिस तरह से इन्होंने मुझे सही किया ना कि जी आप शफकत चीमा से बात कर रही हैं या तरसेम सिंह से बात कर रही हैं। हल्का वो अभी आ रहा है, वो शफकत चीमा है ना, वो अंदर आ रहा है। मतलब आदत सी पड़ गई, आदत पड़ गई। लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत, मैंने क्योंकि देखा है ड्रामा और उसके अंदर आपकी एंट्री और जो इंटरेक्शन इनके साथ था, जो तू तू मैं बहुत ही खूबसूरती से। अच्छा पता है कि हम चाहेंगे कि हम एक कॉल लें हम ये चाहेंगे क्योंकि मुझे ही कहा गया है, और उसके बाद हम लव लाइफ लाहौर के कार्ड जरूर निकलवाएंगे कि तरसेम सिंह का और लव लाइफ लाहौर का आगे क्या फ्यूचर है और लुबना हमीद के साथ क्या होने वाला है। ये जरा सारे हम आज, क्योंकि मरियम हमारे साथ में, तो हमने कहा जरा हर हवाले से आज हर चीज़ का पता और गाइडलाइन ले ली जाए। जी कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? साइमा जी। साइमा जी, साइमा क्या फरमाएंगी? मैंने मरियम साहिबा से सवाल पूछने। जी सवाल पूछने के सवालात पूछने? जी एक ही सवाल पूछिए। मेरे भाई का नाम है मोहम्मद नदीम। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदाइश? 1 जनवरी 1983। ओके 1983 1 जनवरी। और क्या सवाल है? इनकी शादी कब होगी और खानदान में होगी या नहीं? खानदान में होगी कि नहीं? और कब होगी? और कब होगी? ये मुल्तान साइड की बच्ची है। चलिए साइमा, हमें हमारे साथ रहिए, देखिएगा अभी आपको पता चल जाता है। साइमा, आपकी भाई की शादी खानदान यानी फर्स्ट कजन्स में तो नहीं आ रही है। सो अगर आप फर्स्ट कजन्स को कहेंगे तो खानदान की शादी नहीं है, और शादी का जो टाइम है वो 15 मंथ्स के बाद शुरू हो जाता है। ओहो, यानी अभी 1.25 साल है। हाँ, 1.25 साल इंतजार करें। वैसे तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि 1.25 साल भाई की शादी के लिए काफी है, और शादी अच्छी है क्योंकि अच्छी है। ठीक है, चलें जी, वेरी गुड। लव लाइफ लाहौर के हवाले से जी, लव लाइफ लाहौर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सोप है A+ का जो चल रहा है, और हम चाहेंगे कि जरा उसका थोड़ा सा फ्यूचर लिया जाए और इन्हीं से एक कार्ड निकलवाएं ताकि है ना एक। अच्छा वैसे मैं नहीं चाहूंगी आप ना डरे, लुबना हमीद का कुछ ना पता चले, मैं कहती हूँ वो सस्पेंस। अच्छा आई डोंट वांट कि नहीं, हम लुबना हमीद के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम लव लाइफ लाहौर इन जनरल। ओके मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम ये जो कार्ड निकालेंगे ये एक प्रोजेक्ट के निकालेंगे। प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द कैरेक्टर। No, this is not your personal life. But I want my personal life. But that will not be good on national television. Really? So let's ये हम आपका जो शो है इसको as a project card निकालेंगे. So you're a part of the show, so you take out one. First. Your energies. आप लव का निकालिए। जी जी, लव का तो आपका आशिक आया था। मैं लाइफ का निकालता हूँ, आप लाहौर का निकालें। मेहमान हैं, चंडीगढ़ से आए हैं। ये तो मेरा रियल निकल गया। क्या?
अपनी प्रेडिक्शन खुद ही दिए जा रही है। इतना तो जानती हूँ अपने बारे में। जी, आप भी अपने अपने कार्ड। अच्छा, अपना कार्ड किस्मत को कह रही है। ओह माय गॉड, 2 किस्मत। आपका क्या निकला? नो, दुआ। वैसे खलील साहब दवा की नहीं, दुआ की नहीं, ये मैं बताऊं, दुआ इसमें होता है कि जब स्पेशली इट्स अ मीडिया कनेक्टेड प्रोजेक्ट, राइट, तो ये होता है कि इसकी लाइकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब this shows popularity, and by the way they are A+ brilliant cards. Wow, really? A+ का A+, very good. लुबना हमीद साहिबा, मुबारक हो किस्मत के। As a project, I think this is very, and I think तरसेम सिंह साहब जो है वो भी अपने साथ बहुत सारी लक जो है वो लेकर आए हैं। इनका तो दुआ कार्ड है ना, तो लक कार्ड तो ये it's दुआ का मतलब है people इसको पॉजिटिव एनर्जी और खुशी से, you know, well liked. So I think your project is brilliant, जबरदस्त, well done जी। यहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ गुफ्तगू होगी। अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है लव लाइफ लाहौर की टीम से तो वो भी आप कर सकते हैं। मरियम भी हमारे साथ हैं। We'll see you after this break.